फोड़ोगे वहां से फोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे किसी में जुर्रत नहीं आपकी इधर तकरीरें करने से, एटम हम छोड़ते। अरे आपके DGISPR को किसी कॉमेडी शो में भेज देना चाहिए। बासित अली, आपके DGISPR को किसी कॉमेडी शो में भेज देना चाहिए। आगे से आओगे, पीछे से आओगे, दाएं से आओगे, बाएं से आओगे, ये DGISPR की भाषा होती है क्या? या ये किसी भी मुल्क में किसी भी आर्मी मैन की ये भाषा होती है क्या? मजा देने का काम आर्मी का होता है क्या? भाईजान सही बात की है, उसने रास्ते बताए कि नहीं नहीं ठीक है भाई, सही भाईजान सही बात की है, तो आपको सही बात, अच्छी मुबारक हो आपको, सही बात, आपको सही बात मुबारक हो। और उसी परिभाषा में करण वर्मा आए बाएं दाएं से आ तो रहे हैं। उधर से अफगानिस्तान आ रहा है, तालिबान घुसा हुआ है, इधर से खौफ ये सता रहा है कि ये ईरान वाला सत्ता परिवर्तन हो गया तो मोसाद पाकिस्तान की सीमा तक आएगा। 900 से 1000 किलोमीटर के आसपास की सीमा है, तो आ तो रहे हैं दाएं बाएं ऊपर नीचे, और मजा मिल भी रहा है पाकिस्तान को। दाएं बाएं करते जाएं, अब आप दाएं बाएं करते जाएं, कोई जुमला ना। मैं तो कर नहीं रहा हूं दाएं बाएं, आपने शुरू किया दाएं बाएं, आप DGISPR को सुनवा रहे थे। आप पहले 27 फेब को आए, अभिनंदन से आपको हमने जवाब दिया, फिर आप वो मई के महीने में, फिर हमने आपको कॉमेडी वॉमेडी करवाओ, उसी के लिए ठीक है ये भाई। दाएं बाएं आए, आर्म्ड फोर्सेस बोल रहे थे, आर्मी फोर्सेस तक तो बोल नहीं पा रहे थे DGISPR, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढ रहे थे। तो ये अच्छा हो गया ताली बजा ली चार पाकिस्तानियों ने ताली बजा ली। बासित अली बहुत बढ़िया। देखिए यही बात है जो इनकी, अगर अभी तकरीर आप सुने ना, मैं हमेशा कहता हूं एक पाकिस्तानी को बोलने दिया करो, वो एक्सपोज कर देता है अपने को। इनकी बातें सुन लो, खुद ही नजर आ जाएगा, जैसे बौखलाए हुए लोग नहीं होते, इधर से आएगा उधर से आएगा। एक मैच्योर नेशन ऐसे कभी बात ही नहीं करता, इससे पता लगता है ये मैच्योर नेशन नहीं है भाई, ये कबीला है। कहीं पॉकेट मार मिल गए, कहीं कुछ हंसी मजाक करने वाले मीम मिल गए, कहीं कोई आटे की बोरी के लिए लड़ते हुए लोग मिल गए। आप सोचो जरा इनकी कैपेबिलिटी, आटे की बोरी के लिए जो लोग लड़ते हैं, जिनका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट गधे है, जिनको सऊदी अरेबिया कहता है भाई ये जेब कतरे इनको बाहर निकालो, 24,000 भिखारी लात मार के निकाले गए सऊदी अरेबिया से, वो न्यूक्लियर एटमी बम बनाएंगे। सोचो जरा कैसे बौखलाए हुए लोग हैं। तो इन बौखला, हाँ सर पकड़ो, सर ही मारो, आप अपना सर ही मारा करो, ये बेस्ट चीज है, और किसी को नहीं मार सकते। आप अपना सर दे मारा करो, सामने कैमरा जो लगा है उसी पे अपना सर दे मारो, बेस्ट चीज होगी ये, ठीक है ना। और शियाओं के साथ जितना इन्होंने नाइंसाफी करी है पाकिस्तान में, इनको क्या हक रह गया है भाई, ये जो ईरान के साथ हमदर्दी दिखा रहे, और इतनी हमदर्दी है तो जाओ ना वहां पे। अब आप फैसला करो, आपको सऊदी के साथ हमदर्दी है या ईरान के साथ है। एक के साथ पैक्ट साइन करके बैठे हो, एक में शियाओं को मार के बैठे हो। एम्बेसी जाते हो यूएस की, वहां पड़ती है लात, 10-15 मर जाते हैं आपके, कहीं के रहे नहीं हो। यहाँ पे एक कहावत है, डैश का डैश, ना घर का ना घाट का। आपकी वही हालत हो गई, ना घर के हो ना घाट के हो, ये है आपकी सच्चाई। अब मैं जवाब दे दूं? ठीक, आप बोल लीजिए, फिर मैं जहांगीर के पास जाता हूं। बोलिए बात से, बोलिए। गर्म होने से और अपने आप को लाल करने से ये बातें नहीं होती, बच्चों वाली बातें। अभी तक सऊदिया ने ये कह दिया, सऊदिया का बच्चों वाली बात है, नूर खान एयरबेस गिरा दिया अफगानिस्तान ने आपका, ये बच्चों वाली बात है, ठोक दिया आपको नेट प्रैक्टिस में। कि पाकिस्तान पे हमला, सऊदिया पे हमला, ये बात सुने, फिर भी कटोरे तुम्हारे में इस बार सऊदी अरेबिया में हमला हुआ, कब जा रहे हो? ईरान से लड़ने जा रहे हो? चलिए ठीक है, मैं आता हूं बीच में, मैं आता हूं बीच में। बात सुनिए, ये भी फैक्ट है ना कि सऊदी पर हमला मतलब पाकिस्तान पर हमला, तो ईरान ने उठाकर ठोक दिया सऊदी के अंदर, और सऊदी की ओर से कहा गया कि भाई रुक जाओ, तुम्हारी दुश्मनी हमसे नहीं, तो जाकर लड़ लो पहले ईरान के खिलाफ, जाकर लड़ लो, अपने मुल्क से कहो कि जाकर लड़ लें। टोटल कंफ्यूज। ठीक है, अब जहांगीर को ला लो, एक और तस्वीर दिखाता हूं, इसमें एक और फैक्ट ऐड करता हूं। क्यों परमाणु डाल देते आप? अगर चर्चा ये चल रही है कि परमाणु बम आपके हिसाब से नहीं है, इनके हिसाब से है, मान लीजिए है भी, तो वो छिनने वाला है। और छिनना क्यों नहीं चाहिए? अगर आतंकी आकर आईसिस का कमांडर इनकी पार्टी में जाएगा, पीपी की पार्टी में, और ये कह रहे हैं कि हाँ साहब न्यूक्लियर अम्ब्रेला के तहत ही डील हुई है, मतलब इनके पास परमाणु बम, मतलब सऊदी के पास परमाणु बम, तो जाहिर सी बात है ये टारगेट पर आएंगे ही आएंगे। और इसीलिए ये डर है कि ईरान के बाद पाकिस्तान। देखिए ऐसा, दो जगह है पाकिस्तान, एक जगह नहीं है। अब चलिए मैं हाइपोथेटिकली मान लेता हूं कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो ये अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को इन्होंने क्या दर्जा दिया था? इन्होंने दर्जा दिया था उसको इस्लामिक बॉम्ब का। तो अभी सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब की किसको जरूरत है? ईरान को है। तो आप ईरान को देना नहीं चाहते हो? ईरान के साथ वो आपका पड़ोसी मुल्क है,
900 किलोमीटर बॉर्डर है आपके, अभी वो सबसे ज्यादा जरूरत उस इस्लामिक कंट्री की है। देखें, लेकिन आप सऊदी अरेबिया को देने को तैयार हो। इसका मतलब सुन्नी को देने को तैयार हो, शिया को देने को तैयार नहीं हो। इस वक्त आपको ज्यादा जरूरत है न्यूक्लियर बम की। ये क्या है? इस्लामिक बॉम्ब है, सुन्नी नहीं, मैं कह रहा हूं आपको अभी यही चर्चा हो रही है ना कि सऊदी अरेबिया को अम्ब्रेला की बात हो रही है, अपना डिफेंस पैक्ट की बात हो रही है, उसकी चर्चा हो रही है। तो इस्लामिक बॉम्ब में आप सब किसी इस्लामिक बम आपको देंगे इंशाल्लाह। ये भाई देखिए, अगर आप ठीक है मेजर नदीम रुक जाइए, आपने बोला रुक जाइए ना, रुक जाइए, रुकिए। आप यहाँ के बाकी 3 लोग भी अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, तो रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। इतनी बौखलाहट नहीं, और चैलेंज दे तो दिया कि अगर सभी मुस्लिम मुल्कों की लीडरशिप की बात करते तो जाकर दे दीजिए ईरान को परमाणु बम, कि लो एक इजराइल पर गिराओ, एक अमेरिका पर गिराओ, जाकर दे दीजिए अगर हिम्मत है तो। भाई आपने तो इसको इस्लामिक बॉम्ब का दर्जा दिया था ना? नहीं, हमने नहीं दिया, ये तो आप जैसे लोग हमने नहीं दिया करते। ये पाकिस्तान का बम है। हाँ, अब सऊदिया का भी हो गया। अच्छा रुक जाइए, मैं पूछ ही लेता हूँ डॉक्टर इरशाद, 10 सेकंड आपको देता हूँ कि आप ईरान को परमाणु बम देंगे? आपका मुस्लिम मुल्क है, बहुत आपकी सहानुभूति है, आप देंगे कि लो भाई तुम्हारे एग्जिस्टेंस का सवाल है, एक इजराइल पर गिराओ, एक अमेरिका पर गिराओ। इस्लामिस्ट डोंट हैव अ बॉम्ब। पांडे जी, कर्नल साहब सुनिए, पहले तो ये है कि इस्लामिक कोई हमको मालूम पड़ता है ना, आपकी कोई पॉलिसी मुझे लगती है। मेरा ख्याल सुन लेंगे, चंद सेकंड मुझे मिल गए अगर, तो मुझे सुन लीजिए। मैं ये कहूंगा कि हम आम इस्लामिक एटम बम हमारे पास है। क्यों है? कि मुसलमानों के टाइगर है पाकिस्तान जिंदाबाद। दूसरी बात यह कि अगर ईरान को हमारी जरूरत है, हम उसको एटॉमिक पावर भी बनाएंगे, उसके साथ बम भी फेंकेंगे आप लोगों के ऊपर जितने भी दुश्मन है इस्लाम है। और दूसरी बात कर्नल साहब, बार बार अहले तशरीह का नाम आप लेकर के आप चाहते ये हैं जो कि मुसलमान नहीं, एक मिनट डॉक्टर इरशाद हो गया, डॉक्टर इरशाद हो गया। करण वर्मा एक छोटी टिप्पणी, डॉक्टर इरशाद कह रहे हैं एटॉमिक टेक्निक भी देंगे और एटॉमिक बम भी ईरान को देंगे। अब अगला वाकई निशाना ये लोग साबित कर रहे हैं कि अमेरिका इजराइल मिलकर इन्हीं को ठोकेंगे। मैं तो राकेश जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसकी फुटेज जरा अमेरिकन एम्बेसी में दीजिए, हर जगह दीजिए। अमेरिका को पता होना चाहिए कि इन जाहिलों के हाथ बॉम्ब लगने की बात चल रही है यहाँ पर। ये अपनी जाहिलियत का खुद ही प्रदर्शन दे रहे हैं। मैं तो साफ बोल रहा हूँ, मैं जहांगीर जी को जाहिल नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, उन्होंने थोड़ी अकलमंदी से बात करी। पर आप सोचिए, एक मेजर ये बात बोल रहा है ठीक पर, एक डॉक्टर इरशाद बोल रहे हैं, जरा सोचिए आप जरा। नहीं, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है। जहांगीर, क्या आप सर पीट रहे हैं डॉक्टर इरशाद की बात सुनकर? देखिए सर, जब भी कोई चीज होती है, कोई भी आपको चीज दी जाती है, छोटी सी भी कोई गाड़ी हो, कोई भी चीज हो, तो उसकी भी राइट्स होती हैं और लायबिलिटीज भी। किलोमीटर बॉर्डर है आपके, अभी वो सबसे ज्यादा जरूरत उस इस्लामिक कंट्री की है। देखें, लेकिन आप सऊदी अरेबिया को देने को तैयार हो। इसका मतलब सुन्नी को देने को तैयार हो, शिया को देने को तैयार नहीं हो। इस वक्त आपको ज्यादा जरूरत है न्यूक्लियर बम की। ये क्या है? इस्लामिक बॉम्ब है, सुन्नी नहीं, मैं कह रहा हूं आपको अभी यही चर्चा हो रही है ना कि सऊदी अरेबिया को अम्ब्रेला की बात हो रही है, अपना डिफेंस पैक्ट की बात हो रही है, उसकी चर्चा हो रही है। तो इस्लामिक बॉम्ब में आप सब किसी इस्लामिक बम आपको देंगे इंशाल्लाह। ये भाई देखिए, अगर आप ठीक है मेजर नदीम रुक जाइए, आपने बोला रुक जाइए ना, रुक जाइए, रुकिए। आप यहाँ के बाकी 3 लोग भी अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, तो रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। इतनी बौखलाहट नहीं, और चैलेंज दे तो दिया कि अगर सभी मुस्लिम मुल्कों की लीडरशिप की बात करते तो जाकर दे दीजिए ईरान को परमाणु बम, कि लो एक इजराइल पर गिराओ, एक अमेरिका पर गिराओ, जाकर दे दीजिए अगर हिम्मत है तो। भाई आपने तो इसको इस्लामिक बॉम्ब का दर्जा दिया था ना? नहीं, हमने नहीं दिया, ये तो आप जैसे लोग हमने नहीं दिया करते। ये पाकिस्तान का बम है। हाँ, अब सऊदिया का भी हो गया। अच्छा रुक जाइए, मैं पूछ ही लेता हूँ डॉक्टर इरशाद, 10 सेकंड आपको देता हूँ।